Alright, continuing from 122, वॉर चल रहा था तो उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से कलकत्ता में जो लोग हैं वो बेचारे स्कैरसिटी के कारण, और कैसी स्कैरसिटी, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, आर्टिफिशियल फेमाइन एक वर्ड यूज किया था कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाज वगैरह स्टोर कर लिया था और वो बाहर जनता को नहीं दे रही थी, जिस वजह से जो जनता है वो बेचारी भूखे मर रहे थे। देन आगे क्या होता है देखते हैं। देन कैलकाटा वॉज बॉम्ब्ड। तो हमने देखिए ये डिस्कस किया था कि भगवान की तरफ से कुछ कमी नहीं है। अगर व्यक्ति ही इस तरह से लालची हो जाए तो इसमें फिर भगवान क्या करेंगे। तो वास्तव में किसी भी चीज की कमी नहीं है जगत में। एकमात्र जो कमी है वो क्या है कि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है। इस वजह से वो इस तरह का व्यवहार अज्ञान के कारण दूसरे जीवों से करता है। समझ ही नहीं रहा है कि वो खुद कौन है और उसका भगवान से संबंध क्या है, और उसी के संबंध में दूसरों से उसका क्या संबंध है ये भी ना जानने के कारण वो इस तरह से जो लोग हैं ये वॉर वगैरह करते रहते हैं, युद्ध वगैरह में लगे रहते हैं। आगे क्या हुआ। देन कैलकाटा वॉज बॉम्ब आफ्टर डे आफ्टर डे। The bombing was concentrated in specific areas such as the Kittapur port facility and Sham Bazar in North Calcutta, very near Abhay's home at Sitakant Banerjee Lane. American planes had been leaving from airfields near Calcutta for targets in China and Japan, so the air raids on Calcutta seemed an inevitable retaliation. It was the Japanese striking back. Or was it? Some said it was the forces of Subhash Chandra Bose, since the bombs fell mostly in the European quarter. But for the people of Calcutta, it made little difference who was attacking. After the first bombing, people evacuated the city. Blackouts were imposed, and at the night, the entire city was dark. तो इस तरह से अब जो कैलकाता है वहां पर इस तरह से बॉम्बिंग हो रही थी। अब सोचिए कितना भयानक है ये। अब हम ये सब चीजें सुन तो रहे हैं, पर वास्तव में अभी वर्तमान में भी ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह से वॉर चल रहे हैं। मैंने इसराइल के विषय में बताया था। मैं तो कोई न्यूज वगैरह पढ़ती भी नहीं हूँ, पर वहां से ही एक माता जी से मेरा कनेक्शन हुआ है। तो वो इस तरह से बता रही थी कि वहां पर अभी बॉम्बिंग वगैरह हो रही है एंड शी वॉज सिटिंग इन बॉम्ब शेल्टर, सुरक्षा के लिए। सोचिए कितना भयानक भयानक है ये। जिस तरह से एक पशु हमेशा भयभीत रहता है कि उसको कोई आके पकड़ ना ले या उसको कोई हानि ना पहुंचा दे, उसको कोई मार ना दे, उस तरह से ही क्या व्यक्तियों की, इंसानों की दशा नहीं हो रही। इस तरह से बॉम्बिंग वगैरह हो रही है। तो इस सब का कारण एकमात्र है अविद्या। कृष्ण भावना भावित ना होने के कारण व्यक्ति इस तरह की चीजें कर रहा है। तो सच में उन माता जी ने जब मुझे इस तरह से बताया कि इस तरह से वहां पर बॉम्बिंग वगैरह हो रही है और वो बॉम्ब शेल्टर में, मुझे सुनकर ही इतना खराब सा लग रहा था। तो मैं देख रही थी कि आप देखिए यहाँ पर हम आराम से शांति से हमारे घर में बैठकर भजन कर सकते हैं भगवान का। ये कर्म अनुसार ही तो है, जो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद में भी ऐसी कहीं जगह पर रख रख दिया गया है जहाँ इस तरह से वॉर वगैरह हो रहे हैं। Even after getting this human form of life, that person, those people are not feeling secure, protected feel बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही भयानक चीज है। तो आप देख रहे हैं हर चीज के लिए वास्तव में व्यक्ति भगवान पर आश्रित है, हर चीज के लिए।
अब जब इस तरह का केस वगैरह कोई व्यक्ति सुने, जैसे मैंने जब सुना, जब वो माता जी बता रही थी इस तरह से उनके वहां पर इस तरह से बॉम्ब वगैरह हो रहा है, वॉर हो रहा है, सच में मैं आई वॉज रियली अप्रिशिएटिंग आवर फॉर्च्यून कि हम यहाँ पर है इस देश में, मतलब यहाँ पर एकदम सुरक्षित तरह से हम बैठकर, शांति से बैठकर हम भजन कर सकते हैं। कोई हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि भाई अब कोई एकदम से तो बॉम्ब ना गिरा देगा, बॉम्ब तो नहीं गिरा देगा कोई एकदम से। बहुत ही मतलब भयानक है सारी चीजें। सो यस, अब कैलकाता में इस तरह से बॉम्बिंग वगैरह हो रही थी वहां पर, और अब स्पेसिफिक जो एरिया है वहां पर बॉम्बिंग हो रही थी, मतलब वो लोग चुनते थे कि इस एरिया में आज बॉम्बिंग होगी, उस एरिया में बॉम्बिंग होगी, इस तरह से। अब एक जगह जब बॉम्बिंग हुई, वो अभय के घर के बहुत पास में थी वो जगह। जो प्लेन्स वगैरह है वो मतलब उड़ रहे थे, कौन से जो बम वगैरह फेंकते हैं, और जो भी टारगेट है उनका चाइना और जापान, वहां पर अब वो बॉम्बिंग कर रहे थे। तो इस तरह से ये सारी चीजें हो रही थी। कुछ लोग सोच रहे थे कि ये सुभाष चंद्र बोस ने किया है, क्योंकि ज्यादातर यूरोपियन की तरफ बॉम्बिंग वगैरह हो रही थी। लेकिन कुछ लोग थोड़ा मतलब कंफ्यूज थे कि ये सब हो क्या रहा है। तो पहली बॉम्बिंग के बाद में क्या हुआ, जो लोग थे वो थोड़े सतर्क हो गए। जैसे वो माता जी मुझे बता रही थी कि उनके वहां पर जब कोई भी आतंक होने वाला होता है, बॉम्बिंग वगैरह, तो एक सायरन बज जाता है सायरन, अलर्ट सायरन बज जाता है। और उसके बज जाने के बाद में जल्दी से सब लोग बॉम्ब शेल्टर में घुस जाते हैं। पर अब देखिए, ये भी मतलब बॉम्बिंग व्यक्ति कभी भी कर सकता है ना, बिल्कुल ये तो अनसर्टेन चीज है, फिक्स तो बिल्कुल है ही नहीं। बट सिर्फ फिर भी ऐसी कुछ होती है व्यवस्था। जैसे कि यहाँ पर पहली बॉम्बिंग के बाद में सारे जो लोग थे वो मतलब ऐसे कई जगह पर जाकर छुप गए थे, वो बॉम्ब शेल्टर जिसे हम कहेंगे, खुद को मतलब सुरक्षित करने के लिए। और पूरा रात के समय पूरा जो शहर था वो अंधकार में डूबा था। श्रीला प्रभुपदा, the whole Calcutta became vacant. Perhaps only myself and a few others remained. I sent my sons to Navdweep. Of course, my daughter was married. My wife refused to go out of Calcutta. She said, I will be bombed, but I will not go. So I had to remain in Calcutta. I have been bombing. I have seen bombing in Calcutta all night. I was just eating when there was the siren. So the arrangement was that in your house would be the shelter room. I was hungry, so I first finished eating, then I went to the room and the bombing began. Gee, yeah. I was thinking that this was also Krishna in another form, but that form was not very lovable. तो वही सेम चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो मैंने उन माता जी से सुना। क्या बता रहे? अब क्या हुआ, पूरा जो शहर था कैलकाता, वो पूरा का पूरा खाली सा हो गया। वहां पर सिर्फ अभय और उनके साथ के कुछ लोग बचे थे। उन्होंने अपने जो सन्स हैं, बेटे, उनको नवदीप भेज दिया। और उनकी जो डॉटर थी वो तो मैरिड थी ही, तो वो तो उनके साथ में नहीं थी। लेकिन उनकी जो वाइफ थी अभय की, उन्होंने कैलकाता से जाने को मना कर दिया। उन्होंने कहा दैट आई विल बी बॉम्ब, लेकिन मैं कैलकाता से बाहर नहीं जाऊंगी। तो इस वजह से फिर अभय को भी कैलकाता में रहना पड़ा। तो अभय बता रहे हैं इस तरह से, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पूरी रात वो कैलकाता में इस तरह से जो बॉम्बिंग हो रही थी उसको देख रहे थे, जो कि देखने वाली चीज है नहीं बिल्कुल भी। और जब सायरन वहां पर बजा, तो सायरन, ये समझ लीजिए आप,
कि जब बॉम्बिंग किसी पर्टिकुलर एरिया में होने वाली होती है तो वहां पर एक अलर्ट सायरन बज जाता है, ताकि व्यक्ति अलर्ट होकर बॉम्बिंग शेल्टर में घुस जाए। बॉम्बिंग शेल्टर एक तरह का रूम होता है, अंडरग्राउंड रूम होता है वो, जहां पर बम वगैरह से मतलब व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अंडरग्राउंड कोई रूम होता है, उसको बम शेल्टर बोलते हैं। तो इसी तरह से सायरन जब बज रहा था, तो उस समय सायरन बजते ही सबको जल्दी से शेल्टर रूम में भागना पड़ता था। लेकिन उस टाइम पर जब, मतलब एक बात की बात बता रहे, जब ऐसा हुआ सायरन बजा तो उस टाइम पर वो खा रहे थे, ही वॉज ईटिंग। तो जल्दी से वो अपना खाना खत्म करने के बाद में वहां पर वो गए, और फिर बॉम्बिंग वगैरह शुरू हुई। तो अब है सोच रहे थे कि मैं सोच रहा था कि ये भी कृष्ण का ही एक दूसरा रूप है, पर ये जो रूप है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दैट फॉर्म वॉज नॉट वेरी लवेबल, भयानक है। In the midst of these calamities, Abhay felt more than ever the need to propagate Krishna consciousness. He had something to say to the war-weary citizens of the world, and he longed for a more effective forum, a publication of some kind, a way to present the world's crisis through the eyes of scripture in the same bold style as had his spiritual master. There was no shortage of ideas, and he had been saving money from his business for this very purpose. तो ये जो भी आतंकवाद वगैरह हो रहा था, उसमें बस अभय सोच रहे थे, ही वॉज फीलिंग मोर नीड कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मृत का प्रचार होना चाहिए। लोगों को कृष्ण भावना मृत के विषय में मालूम होने की बहुत जरूरत है। सेम चीज वो माता जी मुझे जब इजराइल वाली जो माता जी वो बता रही थी इस विषय में, मैं बस यही सोच रही थी कि वहां पर कोई भक्त जाकर प्रचार करे। ऐसा नहीं वहां पर मंदिर नहीं है इस्कॉन का, वहां इस्कॉन मंदिर है, मैंने उनको भेजा भी था वहां का वीडियो। सो शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट। शी सेड, वाओ, यहाँ ऐसी भी जगह है, मुझे तो पता ही नहीं था, जहाँ पर भक्त आराम से मस्त होकर, वहां पर आप सोचिए इतनी अमेजिंग चीज है, वहां पे बॉम्बिंग वगैरह हो रही है, हो रही होगी, लेकिन यहाँ भक्त आराम से अपने कीर्तन में मस्त, आराम से कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, उनको कुछ चिंता ही नहीं है, बिकॉज कृष्णा इज देयर। जैसे इसी से रिलेटेड एक बात बताती हूँ, आपने देखा होगा, जैसे आज मैं जा रही थी, व्हेन आई वाज गोइंग टू टेक फ्लावर्स फॉर कृष्णा, तो आपने सुना होगा जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए। पता नहीं ये कितना सच है या नहीं है। तो आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैं जब जा रही थी एकदम से बिल्ली आकर ऐसे मतलब बीच में से चली गई रास्ता काट के। तो वहां पर रोड पर कुछ लोग थे, मेरे हाथ में तो मेरा चैंटिंग बैग था, मैं चैंटिंग करते करते जा रही थी। तो दो तीन लोग खड़े थे और वो मेरी तरफ देख रहे थे। अब वो पता नहीं क्या सोच रहे थे कि बिल्ली रास्ता काट गई है फिर भी जाएगी क्या, क्या होगा क्या नहीं। मैं अपना आराम से चैंटिंग करते करते, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैं निकल गई, बिकॉज आई न्यू दैट आई एम chanting राइट नाउ एंड आई एम एसोसिएटिंग विद कृष्णा। तो ये फालतू की चीजों के सोचने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पर इसराइल में आप देखेंगे बॉम्ब्स वगैरह, बॉम्बिंग वगैरह हो रही है, बट डिवोटीज आर बिजी सर्विंग कृष्णा, जो कि आसान चीज नहीं है। आसान चीज मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऐसी सिचुएशंस में कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब हो सकता है, बट वो व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता है जो भगवान के शरणागत है, एंड कृष्णा गिव दैट स्ट्रेंथ। तो यहाँ अब है बस, ही वॉज ही वॉज फीलिंग दिस इन हार्ट, इन हिज हार्ट, कि लोगों को वास्तव में कृष्ण भावना के विषय में मालूम होना चाहिए। जो भी लोग इस तरह से, वो जो भी युद्ध का जो भी
कॉस्ट्यूम वगैरह होता है, वो पहनकर घूम रहे थे। उनको अभय को कहना था कुछ, कुछ मतलब कृष्ण भावनामृत से रिलेटेड ही। शास्त्रों की बात उनको कहनी थी, शास्त्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें समझाना था कि आप लोग ये जो भी वॉर वगैरह में लगे हैं, ये वास्तव में सब व्यर्थ की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें अभय को उन्हें कहनी थी। और किस तरह से कहनी थी? सेम बोल्ड स्टाइल जैसा उनके गुरु महाराज का स्टाइल था। जैसे कि हम यहाँ फोटो में देख ही सकते हैं, श्रीला भक्तिसार सरस्वती ठाकुर जी हैं, अभय है। सो ही वॉज वेरी बोल्ड। तो बिल्कुल उनके स्टाइल में ही अभय इस तरह से प्रचार करना चाहते थे, और उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज थे, बहुत सारे आइडियाज थे प्रचार के। और अपना बिजनेस भी वो जो कर रहे थे, उसमें से वो जो भी सेविंग्स कर रहे थे, वो इसी उद्देश्य के लिए कर रहे थे। देयर वॉज नो एनी अदर बिजनेस फॉर सेविंग मनी। Yet how could he dare produce such a journal when even learned sannyasis, senior disciples of Srila Bhaktisiddhanta, were not? He never considered himself a great scholar among his god brothers. Although they called him Kavi and now Bhakti Vedant, as a Grahastha, he was not expected to take the lead or publish his own journal. लेकिन अब वे सोच रहे थे कि वो खुद का जर्नल कैसे छाप सकते हैं। जब शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनके जो गुरु महाराज हैं, उनके जो सीनियर डिसाइपल्स हैं, सन्यासीज वगैरह, वो आर वेरी लर्नेड, जब वे ही अपना कोई ग्रंथ नहीं छाप रहे हैं, तो वे सोच रहे थे कि फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। अब है, अपने आप को कभी भी अपने गुरु भाइयों से बढ़कर नहीं समझते थे। और ये वास्तव में होता ही है। जो भक्त है वो कभी भी, वास्तविक जो भक्त है, वो कभी भी अपने आप को ग्रेट डिवोटी नहीं समझेगा। ही विल ऑलवेज अज्यूम हिमसेल्फ एज लोअर देन अदर डिवोटीज। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है दैट ही नेवर कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर अमंग हिज गॉड ब्रदर्स। हालांकि उनके जो गुरु भाई थे वो उनको कवि कहते थे, अभय को, और उनको टाइटल भी मिला था भक्ति वेदांत। लेकिन एज अ गृहस्था उन्होंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो खुद एक लीड ले, और खुद मतलब खुद एक इनिशिएटिव ले, और खुद एक अपना जर्नल पब्लिश करे। But times had changed. The English journal The Harmonist had not been published since before Srila Bhakti Siddhant's passing away. Now, almost a decade had passed, and the Gaudiya Mutt had been too busy fighting in court to consider preaching. Long gone was the tireless spirit that for 10 consecutive years had produced the daily Nadia Prakash. No longer were four separately located printing presses pumping out transcendental literature under the direction of Bhaktivinoda Thakur's empowered son. The presses had been sold by Kunj Vihari. तो अब लेकिन समय बदल गया था, पहले जैसी बात नहीं रही थी। जो हार्मोनिस्ट था इंग्लिश जर्नल, वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जाने के बाद से कभी छपा ही नहीं। और अब कम से कम 10 साल हो गए, लेकिन ये जो गौड़िया मठ का जो भी ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोर्ट कचहरी, वो अभी तक भी उसमें बिजी रहने के कारण प्रीचिंग वगैरह करना सब भूल ही गए। कि भाई प्रचार भी कोई कार्य था, एक मिशन जो हमें करना है, वो सब भी सब भूल गए इन लड़ाई झगड़ों के चक्कर में। और 10 10 साल तक, लगातार 10 साल तक, जो एक नदिया प्रकाश करके कोई था, न्यूज़पेपर था शायद, वो भी नहीं छप रहा था जिसमें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए। तो अब
ऐसा कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं छप रहा था जो व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में परिचित करे। प्रिंटिंग प्रेसेस, यस। और जो श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी की डायरेक्शन में सारी चीजें हो रही थी, जो भी प्रेसेस वगैरह छप रहे थे, प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह जो भी थे, वो भी अब कुंज विहारी के द्वारा बेच दिए गए।